तो गाइस आज पूरे 1 साल हो चुके हैं मुझे अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400 को ऑन करते हुए। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को अपना पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा। साथ ही इसके 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स भी आपको बताऊंगा। बाकी और भी क्या फीचर्स हैं, क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई बंदा जब बाइक खरीदता है तो फिर उसका यार क्या होता है, मतलब वो डिटेल स्पेसिफिकेशन बता देगा, बट उसको चलाने के बाद ही तो मालूम पड़ता है ना कि वो बाइक कैसी है, क्या है, क्या नहीं है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को यही सब पॉइंटर्स कवर करूंगा ताकि आप लोगों को अगर कोई डाउट्स हो इस बाइक को लेकर के तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसकी रीडिंग दिखा देता हूँ मैं। तो ये है कुछ इसकी रीडिंग 10,802 किलोमीटर्स, राउंड ऑफ में 11,000 किलोमीटर मैंने इसको 1 साल में चला दिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बताता हूँ मैं कि इस बाइक को मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसके और भी सारे कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में, बट वाई आई कंसिडर ट्रायम्फ स्पीड 400 ओवर दोज कॉम्पिटिटर्स। तो इस बाइक को लेने का सबसे बड़ा जो मेरा रीज़न था वो ये था कि बीइंग अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, ये बाइक आपको जो पावर एंड टॉर्क जो आपको डिलीवर करती है वो और किसी भी बाइक में मुझे वो नज़र नहीं आया था। मैंने बहुत सारी बाइक्स की टेस्ट ड्राइव ली थी, मैं बताऊंगा आगे, बट उतनी स्टेबिलिटी एंड उतना पावर एंड टॉर्क मुझे किसी और बाइक में नहीं मिला था। ये बाइक आपको देती है सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद 47 bhp की पावर अलॉन्ग विद द 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ये डिलीवर कर देती है। इसका जो इंजन है ये 400 सीसी का इंजन है। दूसरी अगर मैं इस बाइक की सबसे अच्छी मैं अगर बात अगर आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि आप इस बाइक को कितनी भी हाई स्पीड पे आप चला लो, चाहे आप 120 चलाओ, 130 चलाओ। मैंने इसको 130 135 तक मैंने इस बाइक को जो है खींचा हुआ है एक्सप्रेस वे पर। तो इस बाइक को आप जितनी भी स्पीड चलाओगे ना, इस बाइक का इंजन उतना ज़्यादा रिफाइंड होता है और आपको एक स्मूथ राइड मिलती है, मतलब ज़ीरो वाइब्रेशन मिलता है गाइस हाई स्पीड में भी। चाहे आप इसको 130 चलाओ चाहे 140 चलाओ, आपको बिल्कुल भी ये बाइक आपको वाइब्रेशन फील नहीं कराती है। चाहे वाइब्रेशन आपको 3 जगह पे फील होते हैं, एक यहाँ फुट पैक्स पे फील होते हैं, दूसरे यहाँ टैंक पे फील होते हैं एंड तीसरा आपको हैंडल बार पे। बट तीनों जगह आप इसको अगर हाई स्पीड में चलाओगे तो कहीं पर भी ये बाइक आपको वाइब्रेशन फील नहीं कराती है बिल्कुल भी। हालांकि जब मैंने इस बाइक को लिया था तो थोड़े बहुत वाइब्रेशंस थे भी इस बाइक में। स्टार्टिंग में तो नहीं थे, बट थोड़ा सा चलाने के बाद सिटी में थोड़े वाइब्रेशंस आए इसमें। बट आफ्टर द फर्स्ट सर्विस वो वाइब्रेशंस भी ख़त्म हो गए, क्योंकि होता क्या है ना, जब बाइक नहीं होती है तो उसमें इन स्टॉक जो इंजन ऑयल्स वगैरह पड़े होते हैं वो काफ़ी टाइम से उसमें होते हैं, तो उसके वजह से जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस मुझे फील हुआ था थोड़ा बहुत चलाने के बाद, 100 150 200 किलोमीटर चलाने के बाद जब मैंने बाइक ली थी। फिर जब आफ्टर 1000 किलोमीटर जब मैंने इसकी पहली सर्विसिंग कराई तो वो वाइब्रेशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए और टिल द डेट आज तक इस बाइक में ज़ीरो वाइब्रेशन है, बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री है ये बाइक। तो जितनी लंबी राइड हो, जितना भी आप इसको तेज़ भगाओ, बिल्कुल स्मूथ इसका इंजन परफॉर्म करता है, बिल्कुल स्मूथ राइड आपको मिलती है इसमें। तो अब अगर मैं एक और रीज़न बताऊं कि मैंने क्यों इस बाइक को प्रेफर किया था, तो वो ये है कि गाइज़ दूसरे जितनी बाइक्स का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था गाइज़, एक सर्टेन स्पीड के बाद, चाहे वो 90 हो, 95 हो, 100 हो, उसके बाद उसके ऊपर जाने में उस बाइक को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता था। बट इस बाइक को ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको 120 ले जाओ, 130 ले जाओ, 140 145 ले जाओ, ये बाइक बिल्कुल भी स्मूथ हो जाती है और कहीं से भी इसके इंजन में कोई वाइब्रेशन कुछ भी आपको फील नहीं आता है। जितना आप इसको ऊपर भगाओगे, इसकी जो लिमिट है स्पीड की, आप उतना तक लेकर के जाओ, बिल्कुल भी एफर्टलेस ये बिल्कुल वहाँ तक पहुँचती है और देती है आपको एक स्मूथ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। 1 साल मुझे इस बाइक को ओन करते हुए पूरी हो चुका है। बट जब मैंने इस बाइक को निकाला था उसके बाद से जो इसका जो परफॉर्मेंस था, जिस हिसाब से ये बाइक स्मूथ थी, टिल द डेट ये बाइक आज भी उतनी ही ज़्यादा स्मूथ है। इवन फर्स्ट सर्विस के बाद ये बाइक और ज़्यादा स्मूथर हो गई थी। इसका जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा स्मूथ हो गया था, इसका इंजन और ज़्यादा वाइब्रेशन फ्री हो गया था। अगर थोड़े बहुत वाइब्रेशंस थे भी इस बाइक में तो आफ्टर द फर्स्ट सर्विस वो चीज़ भी जो है इसकी ख़त्म हो चुकी थी। तो डे वन जो इसकी परफॉर्मेंस थी आज भी एग्जैक्ट वही इसकी परफॉर्मेंस है। बाकी जो है इस बाइक का जो रेडिएटर फ़ैन था गाइज, वो स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रीक्वेंटली स्टार्ट होता था ट्रैफिक में भी, और थोड़ा सा हीट ज़्यादा फेंकता था वो। बट आफ्टर फर्स्ट सर्विस जो इसका जो ये रेडिएटर फ़ैन है गाइज, ये वाला, ये उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अब स्टार्ट नहीं होता है एंड हीटिंग जो है ये थोड़ा सा
फेंकता है, बट स्टार्ट उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। अगर आप इसको शॉर्ट्स पहन के या फिर 3/4 पैंट पहन के या विदाउट शूज़ पहन के अगर आप बाइक को राइड करोगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको इशू क्रिएट करेगी। बट अगर आप पूरे अच्छे से प्रॉपर शूज़ एंड जीन्स और कुछ भी फुल अगर पहन के आप राइड करोगे तो कहीं से भी कोई इशू नहीं आएगा। रेडिएटर फ़ैन इतना फ्रीक्वेंटली इसका अब स्टार्ट नहीं होता है आफ्टर फर्स्ट सर्विस, तो ये इसकी एक सबसे अच्छी बात हो गई थी। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने ये बाइक क्यों कंसिडर किया था, तो गाइज़ हम अगर कोई भी चीज़ अगर लेने जाते हैं तो सबसे पहले अपन उसकी फिटिंग्स एंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो बाइक आप देख सकते हो इसको, ये जब मैं इसको लेकर के आया था बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपने इसके ऊपर में जो है कोई पीपीएफ या कोई भी सेरेमिक कोटिंग या कुछ भी करवाया है, पॉलिश वगैरह। तो भाई मैं इसको सिर्फ इसकी केयर करता हूँ, बाकी इसके ऊपर आज के डेट तक ज़ीरो पीपीएफ, कोई सेरेमिक कोटिंग नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। आप इसका टैंक तक देख सकते हो गाइज, बिल्कुल स्क्रैच फ्री है एकदम। देख सकते हो जैसे मैं लेकर के आया था वैसे ही इसकी शाइनिंग आज तक जो है मेंटेन है। ये देख सकते हो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, जो मटेरियल यूज़ हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ये देख सकते हो आप, ये पूरा मेटल का है, ये पूरा आपको ये हार्ड फाइबर यूज़ है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। आप फाइबर का आप इसका कोई भी मटेरियल देखो या फिर प्लास्टिक का कोई भी देख लो, सारी जो भी इसके मटेरियल्स यूज़ हुए हैं ना, जो भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे टॉप नॉच क्वालिटी के हैं गाइस। आपको एक प्रीमियम फील देते हैं, कहीं से भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेटल है कौन सा हार्ड प्लास्टिक है। ऑल्दो एक छोटा सा इशू आया था इसमें, इस साइड नहीं, इसमें तो नहीं है बट इसमें दिखाता हूँ। ये आई गेस क्यों आया, हालांकि ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा जो इसका क्रोम वाला जो कलर है ये थोड़ा सा उड़ रहा है यहाँ पर से। ये देख रहे हो ये चीज़ जो देखो यहाँ से, ये पूरा मतलब ये पूरा ऐसा हो गया है और था पहले ऐसा। तो इसकी जो कंप्लेंट है ये मैंने दिया, चूँकि बाइक वारंटी में है और ट्रायम्फ वालों से मैंने बात किया तो उन लोगों ने बोला भी है कि ठीक है आप इसका हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं एंड ये पार्ट्स हम जैसे अवेलेबल करवा देंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसको चेंज करवा देंगे। तो ये चेंज हो जाएगा। बाकी टिल द टाइम इसमें आज तक ऐसी कोई भी, चाहे वो पेंट की दिक्कत हो, चाहे वो मेटल्स के पार्ट की इशू हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो हार्ड फाइबर हो, गाइस किसी में भी कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था मैंने इस बाइक को क्यों चूज़ किया था, क्योंकि ये आपको एक प्रीमियम फील देती है। ये आपके सामने कुछ बाइक है, 1 साल होने के बावजूद आप देख सकते हो इसका ना तो कहीं से पेंट में कोई दिक्कत है, ना तो किसी पार्ट में कोई दिक्कत है। ये देख सकते हो आप लोग, धूप बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा धूप में कम निकल रहा हूँ। मैं जितना कोशिश हो रहा है मैं छाँव में ही शूट कर दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो इसका पेंट क्वालिटी, एवरीथिंग एज इट इज़ सेम एज़ न्यू है एकदम। बाकी इस साइड दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये इसका जो है साइलेंसर है, आप देख सकते हो 1 साल होने के बावजूद इसको मैंने काफ़ी स्पीड में भी चलाया है। तो यहाँ पर जो इसका कलर है एज इट इज़ एग्जैक्ट सिल्वर है ये पूरा, बट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ये गोल्डन कलर का ये हो चुका है। ये हीटिंग की वजह से होता है। ऑल्दो मैंने बात किया है इसको साफ़ करवाने के लिए सर्विस सेंटर में, तो लोगों ने बोला ठीक है आप लेके आइए, मैं ट्राई करता हूँ। तो बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, गंदा भी नहीं लगता है ये। बाकी ये थोड़ा सा कुछ कपड़ा वगैरह कुछ सड़ गया था तो ये उसका थोड़ा दाग आ गया। बाकी और अगर आप देखोगे तो सेम एज़ न्यू एकदम सिल्वर कलर का पूरा इसका एग्जॉस्ट है, और साइड से देखो तो एकदम वही नया वाला फील देता है ये, बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का इसका पेंट। अगर दूसरी बाइक्स में आप वॉश करवाते हो तो उसका जो ब्लैक पार्ट होता है मैट वाला, वो कहीं ना कहीं वाइट और फेड होने लगता है, बट इसमें आप देखो लगता है जैसे अभी आप शोरूम से निकाल के लाए हो। देखो इसको मैंने कल वॉश करवाया बट थोड़ा सा भी कहीं पर भी वाइट नहीं होता है ये। इसका कलर एज इट इज जैसे पहले शाइन करता था नए में, वैसे ही आज भी शाइन करता है पूरा यार। ये देख सकते हो आप लोग। तो अब बात करते हैं, इस बाइक को मैंने लंबी राइड भी लगाई है, अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर की भी मैंने इससे बिहार राइड लगाई है। एंड सबसे जो मेन चीज़ आता है राइड लगाने में वो आता है सीट का कंफर्ट। तो आप देखते हैं ये जो बाइक है इसका जो सीट कंफर्ट है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है। ये आप देख सकते हो इसमें जो है कुशनिंग अच्छी खासी एड ऑन है, और जो इसकी चौड़ाई है ये भी अच्छा खासा है। इस पर आपका जो मतलब जो आपकी तशरीफ़ होगी वो अच्छे से मतलब इसके ऊपर में सेट हो जाएगी। बाकी अगर मैं पीछे के सीट की बात करूं ये, तो ऑल्दो इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी है, कुशनिंग भी अच्छी है, बट जो इसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा कहीं कम है, तो पिलियन को थोड़ा बहुत दिक्कत होती है इस पर। तो राइडर के लिए एज ऑफ नाउ नो इश्यूज़। इसका जो चौड़ाई है सीट का और जो थिकनेस है कुशन की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। बाकी यार इस बाइक की जो राइड की जो क्वालिटी है, राइड का जो कंफर्ट है वो टॉप नॉच है बिल्कुल भी। एज अ राइडर आपको कहीं से भी इस बाइक में
कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पिलियन होगा तो थोड़ा बहुत माइट भी सिटिंग पोस्चर में उसके दिक्कत आ सकता है, क्योंकि सीट की जो चौड़ाई है वो कम है, बट एज अ राइडर बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। इस बाइक में आपको 3 जगह पर जो है ब्रांडिंग्स मिल जाती है, आप देख सकते हो। ब्रांडिंग्स में भी आज तक कोई भी इशू नहीं आया है, चाहे मैंने कितने भी धूप में चलाया हो, कितनी धूप में पार्क कर दिया हो। एक यहाँ टैंक पे आपको मिल जाता है ब्रांडिंग इसकी, दूसरी पीछे यहाँ सीट पे आपको ट्रैम्प लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पर भी इसका भी जो पेंट है, जो क्वालिटी है, उसमें भी कोई इशू आज तक नहीं आया। एंड तीसरा जो पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है इसका, वो है इसका इंजन। यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन आज तक इसमें भी कोई भी इशू नहीं आया। तो जहाँ कहीं भी इसकी ब्रांडिंग्स है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आया। इस साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ट्रैम्प की ब्रांडिंग दी गई है। एज इट इज़ बिल्कुल शाइनी एंड न्यू जैसा ये पहले था। एंड गाइज एक चीज़ और, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे बाइक को मेंटेन करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कैसे आपकी बाइक इतनी न्यू रहती है। तो गाइज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ इस पर। इसको बस मैं टाइम टू टाइम जो है मैं इसको वॉश करवा देता हूँ। एंड महीने में जो है एटलीस्ट 3 से 4 बार जो ये प्रेशर वॉश होती है, फोम वॉश करवाता हूँ मैं इसको। एंड मैं माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होते हैं मैं वो यूज़ करता हूँ। एंड बाइक बिल्कुल फ्लॉलेस, बिल्कुल नई जैसी ये रहती है। ठीक है, तो मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, बस अपनी बाइक को साफ़ रखो। एंड माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होता है, ये वाला, ये देख सकते हो आप लोग, ये वाला क्लॉथ मैं यूज़ करता हूँ साफ़ करने के लिए। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आज तक बाइक बिल्कुल एज इट इज़ न्यू है मेरी। तो गाइस जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि मैंने इससे पहले और भी अदर बाइक्स की भी टेस्ट राइड ली थी। एंड क्यों मैंने इसे सेलेक्ट किया था, इससे कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिए हैं। एक और बताता हूँ कि जब मैंने दूसरे बाइक्स की भी टेस्ट राइड ली थी, तो आफ्टर 110 किलोमीटर्स की स्पीड जब मैंने उस बाइक की को जब मैंने रन कराया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो इंजन था वो थोड़ा एफर्ट करता था आगे ले जाने में। तो अगर इंजन आपका एफर्ट करेगा हायर स्पीड पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वाइब्रेशंस आपको फील आएंगे ही आएंगे, बजीनेस थोड़ा और वाइब्रेशन आपको फील आएंगे। बट इस बाइक में क्या होता है कि आप जितना भी इसको हायर स्पीड पे आप चलाओ, चाहे आप इसको 135 145 तक आप इसको लेकर के जाओ, 150 भी लेकर के जाओ इसको, कहीं पर भी आपको बजीनेस और वाइब्रेशंस फील बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इसको जितना हाई स्पीड चलाओगे, आप राइड को उतना ज़्यादा एंजॉय करोगे। ज़रूरी नहीं है आप इसको हाई स्पीड ही भगाओ। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप इसको एक्सप्रेस वे पे लेके जाते हो, या कहीं भी ऐसा रोड मिलता है जहाँ आप इसको हाई स्पीड चला सकते हो, तो आप राइड को और ज़्यादा एंजॉय करोगे, और ज़्यादा ये बाइक स्मूथ हो जाती है। और सबसे अच्छी जो इस बाइक की बात है वो है इसका लो एंड टॉर्क। अगर आप सिटी राइड अगर इसको आप कर रहे हो, तो आपको बार बार जो है गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, लोअर गियर आपको बार बार नहीं लगाना पड़ता है गाइस। सबसे अच्छी बात है इसकी ये, क्योंकि इसका जो लो एंड टॉर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। आप 5 नंबर या 6 नंबर गियर में आप इस बाइक को जो है 25 या 30 किलोमीटर की स्पीड से भी आप इसको थ्रॉटल दोगे, ये पावर वहीं से पिक कर देगी बिना किसी भी इशू के। कोई दिक्कत नहीं आता। बार बार आपको सिटी राइड में जो है सबसे दिक्कत होती है बार बार गियर शिफ्ट करना। दूसरी बाइक्स में क्या होता है कि जब तक हम गियर उसका कम नहीं करेंगे तब तक वो पावर डिलीवर नहीं करती है। बट इस बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 6 नंबर गियर पर भी आप 30 के स्पीड से आप इसको जो इसका थ्रॉटल है वो आप पुल करो, बढ़िया स्पीड डिलीवर करेगी आपको ये। कहीं से भी कोई दिक्कत सिटी राइड में भी नहीं आती है। एंड नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को इसके सबसे जो मेजर जो प्रोज है जो मेरे लिए है फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइज इस बाइक का जो ब्रेक है ना, फ्रंट ब्रेक स्पेशली, ये आपको बाइब्रे की तरफ से जो आपको ऑफर किया जाता है। ये जो इसका जो डिस्क ब्रेक है ना गाइज, ये इसका बाइट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब आप कितनी भी स्पीड पर हो, इस बाइक का अगर आपने फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ये बाइक एज इट इज़ वहीं पर जो है एग्जैक्टली विथ स्टेबिलिटी वहीं रुक जाती है। हालांकि इसका जो पीछे का जो रियर ब्रेक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इसका पीछे का जो रियर ब्रेक है, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। अगर हम इसके भरोसे अगर हम रहते हैं पीछे वाले ब्रेक के, एंड सिर्फ पीछे वाला ब्रेक अगर हम अप्लाई करते हैं, तो ये बिल्कुल भी बाइक को नहीं रोकता है। आपको एटलीस्ट 80% आपको जो है फ्रंट का ब्रेक जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है अलॉन्ग विद द रियर ब्रेक। सिर्फ 20% ही काम करेगा। तो इसका जो फ्रंट का जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है रेन में बहुत अच्छा काम करता है। ये बाइक को जो है स्लिप होने से, स्किट होने से बहुत ज़्यादा बचाता है। हालांकि मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना मैं भी आपका शेयर करता हूँ। मैं जब मैंने इस बाइक को लिया था, तो मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा था। ठीक है, तो बारिश भी हो रही थी उस टाइम पे। तो हुआ क्या था कि मैं जा रहा था और सडनली इस साइड से, लेफ्ट साइड से जो एक कट भी था, तो वहाँ से एक ऑटो वाला पूरी स्पीड में जो है वो मेरे बाइक के आगे आ गया, और बारिश भी अच्छी खासी हो रही थी। तो मैंने वहीं पर जो है फ्रंट का ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो बाइक जहां पर थी एज इट इज़ वहीं पर विद स्टेबिलिटी रुक गई वो।
मतलब कहीं से भी मुझे ऐसा ना शॉक फील आया, ना कुछ ऐसा फील आया कि हाँ बाइक अनस्टेबल सी हो गई है या फिर थोड़ा डर लगा हो, कुछ भी नहीं। विद स्टेबिलिटी बाइक वहीं पर रुक गई। इसका फ्रंट का ब्रेक 100% बहुत बढ़िया काम करता है, अलॉन्ग विद द ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर आप रेन में भी राइड कर रहे हो या कहीं पर भी राइड कर रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका ब्रेक बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसके पहले गोरिल्ला 450 हो गई, उसके बाद जावा 42 की भी मैंने लिया था, एंड इसके बाद मैंने आई गेस हंटर का भी मैंने टेस्ट राइड लिया था। बट उन तीनों बाइक्स का जो है मुझे ब्रेक और स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था जितना इसका मुझे अच्छा लगा। तो ये एक मेजर रीज़न था फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेफ्टी, मैंने इस बाइक को कंसिडर किया था। अब गाइज़ मैं आप लोगों को एक और इसका सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने इससे 2500 किलोमीटर की बिहार राइड भी लगाई है। तो अभी मैं उसका एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इसका जो गाइज़ सस्पेंशन है, चाहे वो फ्रंट सस्पेंशन बोल लो या फिर इसका पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन बोल लो, ये वाला, ये दिख रहा है अंदर में, ये दोनों सस्पेंशन गाइज़, ये दोनों सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम करते हैं। सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड है नहीं। आप इसको लंबी राइड पे लेकर के जाओ और छोटी मोटी ऑफ रोडिंग्स भी कर लो। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा रुक जाना। ऑफ रोडिंग भी कर लो तो इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम अच्छे से जो जर्क्स होते हैं, जो भी कुछ होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी आपको कोई इशू नहीं आता है, चाहे वो हैंडल पे हो चाहे वो सीट पर हो। इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है गाइज, अब हर चीज़ का सिर्फ प्रोज ही नहीं होता है, उससे कुछ कॉन्स भी होते हैं, उससे कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि मैं इसकी कुछ चंद कमियां हैं, हालांकि प्रोज ज़्यादा हैं इसमें, कॉन्स बहुत कम है। तो अब मैं आप लोगों को इसके जो कुछ कॉन्स हैं, जो एज़ पर मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला जो कॉन्स है वो मैंने आप लोगों को हालांकि बताया हुआ है, बट वो है इसका ये रियर ब्रेक। अगेन ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। आपको फ्रंट ब्रेक अप्लाई करना ही करना है, पीछे का ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है गाइज, ये हो गया इसका पहला कॉन्स। दूसरा जो अगर इसका मैं कॉन्स बताऊं आपको, तो वो है इसकी ये स्टॉक हेडलाइट। ये बिल्कुल भी किसी काम की भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ देखने के लिए है। आप सिटी राइड करो, हाईवे राइड करो, उसमें कहीं पर भी ये आपको क्लियर विजन जो होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं करती है बिल्कुल भी। इसके लिए आप देख सकते हो मैंने इसमें ये सामने ऑक्स लाइट लगवाई हुई है। अगर किसी को ऑक्स लाइट की डिटेल्स चाहिए ट्रैम्प स्पीड 400 के लिए, या फिर मैंने ये सैडल स्टे भी लगवाया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। अगर किसी को इन दो चीज़ की डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड कमेंट में भी मैं आप लोगों को रिवर्ट कर दूंगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, एंड अब चलते हैं इसका जो तीसरा जो कॉन्स है वो मैं बताता हूँ। ये देखो गाइज, ये देख रहे हो, ये हो गया इसका फ्रंट का फुट पैक्स एंड ये इसका रियर फुट पैक्स। ये आप देख सकते हो दोनों के बीच में जो है गाइज गैप बहुत कम है। अगर आपके शूज़, आपका पैर का नंबर ज़्यादा है, सपोज दैट कि आपका पैर का नंबर अगर 8 या 9 है, और अगर आप यहाँ पे रखते हो ऐसे, तो आप देख सकते हो बैक से जो है, बैक वाले फुट पैक से और फ्रंट के फुट पैक्स में ज़्यादा गैप बिल्कुल भी नहीं बचता, ये आप देख सकते हो। तो उसका जो शूज़ होगा वो कहीं ना कहीं आप में टच हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा गैप जो है इसको पीछे किया जा सकता था, ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता था। गैप बहुत ज़्यादा कम है फ्रंट फुट पैक में एंड रियर फुट पैक में। अब मैं आप लोगों को इस बाइक के रिगार्डिंग एक अपडेट्स प्रोवाइड कर देता हूँ कि इसी साल अप्रैल से जो है ये ट्रैम्प स्पीड 400 डिसकंटिन्यू कर दी गई है, क्योंकि जीएसटी में जो इसके प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिए गए थे। तो अब इसका जो है लोअर वर्जन जो है वो आ चुका है 350 सीसी में। 349 सीसी में जो है उसका इंजन प्रोवाइड होता है आपको। थोड़ा बीएचपी आपको कम मिलेगा, थोड़ा टॉर्क कम मिलेगा, पावर कम मिलेगा, बट बाकी सारी क्वालिटीज़ जो होंगी, जो इसकी फिटिंग फिक्चर्स होंगी, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होगी, वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया मिलने वाली है। एज इट इज़ जो ये स्पीड 400 की मिलती थी आपको, एज इट इज़ सारी चीज़ें आपको वैसे ही मिलेंगी, सिर्फ पावर में और टॉर्क में थोड़ी कमी आ जाएगी आपको, क्योंकि जो अभी अप्रैल में जो जीएसटी रिवाइज हुआ था उसमें इसका दाम बढ़ा दिया गया था और 350 सीसी के नीचे की बाइक का जो दाम है वो कम हो गया था। तो इसलिए जो है इसको डिसकंटिन्यू करके नया वर्जन इसका लोअर 350 सीसी में वो लॉन्च किया गया है। ठीक है गाइज, अब आते हैं सबसे मेजर, इसके जो माइलेज है वो मैं बताता हूँ आपको। मुझे सिटी में ट्रैम्प स्पीड 400 देती है माइलेज 22-23 kmpl का माइलेज मुझे मिलता है, बीइंग एन एथेनॉल फ्यूल यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो 22-23 kmpl का मुझे सिटी में जो इसका माइलेज है वो प्रोवाइड होता है। एंड मैंने हाईवे पर भी इसकी राइड लगाई हुई है, और तो मुझे हाईवे पर इसका जो माइलेज है वो अप्रॉक्स 30 kmpl के करीब में
मिल जाता है। तो ठीक है यार, मतलब 400 सीसी की मोटरसाइकिल भी है, पावर भी है, और थोड़ा अगर भगाओगे तो कहीं ना कहीं माइलेज कम होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका राइडिंग बिहेवियर कैसा है, आप कैसे कंडीशन में बाइक चलाते हो, कितना आप रेप देते हो, कितना आप बाइक को स्पीड में भगाते हो। तो इस उस हिसाब से जो आपका माइलेज डिसाइड होता है। बाकी मुझे जो है सिटी में 23-24 का माइलेज एंड 23-24 भी नहीं, 22-23 का माइलेज मुझे मिलता है सिटी में, एंड बाकी हाईवे पर जो है मुझे 30 kmpl का माइलेज प्रोवाइड हो जाता है। बाकी मैंने अलग से बनाया हुआ है कि इसका जो माइलेज है, पहले मुझे कम मिलता था, 20-21 ही आता था, बाकी अब जो है 23-24 आता है। वो कैसे बढ़ा है, वो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसका, कि कैसे मैंने अपनी बाइक की जो माइलेज है वो बढ़ाई थी। बाकी अब मैं बात करता हूँ इसकी सर्विस कॉस्ट की। जो पहला सर्विस कॉस्ट था मुझे उसका मैन पावर फ्री था हालांकि, उसके बाद मुझे पड़ा था 2600 रुपये पड़ा था। बाकी इसकी सेकंड सर्विस भी हो चुकी है, वो मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 6000 के करीब पड़ा था। तो 6000 के करीब क्यों पड़ा मुझे वो बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि मैंने जो है इस बाइक की थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग भी कराई थी अपने एंड से, एंड सारा चेकअप भी कराया था, फुल बॉडी चेकअप कराया था, क्योंकि मुझे राइड पे निकलना था, तो इसलिए जो है इसका सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आया है। तो पहले साल में आया मुझे, एक आया मुझे 2600, दूसरा आया मुझे 6000, तो 6 2 8 8600, 8600 रुपीज़ मेरा फर्स्ट ईयर का सर्विस कॉस्ट बैठा था मुझे। ठीक है, तो धूप थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब फटाफट से इस वीडियो के कंक्लूजन्स पे आते हैं कि क्या ये बाइक वर्थ है, लेने लायक है। तो यस, डेफिनेटली ये बाइक बिल्कुल एक एक अपनी वैल्यू को जो है वर्थ करती है ये, एंड ये बाइक आप डेफिनेटली जाके आप ले सकते हो। आप सिटी में राइड करो या फिर आप हाईवे राइड करो, ये हर जगह आपको कंफर्टेबल राइड देती है, अलॉन्ग विद द कंफर्टेबल हैंडलिंग। कहीं पर से भी आपको पावर में या टॉर्क में कोई कमी फील नहीं आएगी। आप बेफिक्र होकर के आप जाकर के इसको लो। एंड बाकी कोई अगर आपकी क्वेरी बाकी बच गई होगी तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली मैं आपको उसका रिवर्ट मैं कर दूंगा। और नीचे यहाँ पर जो है मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी, आप वहाँ पर भी जाकर के मुझे आप डीएम कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लो यार, वहाँ भी आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपको रिवर्ट मैं कर दूंगा। ठीक है गाइज। और बाकी इस बाइक को खरीदने के बाद आप एक दिन में आप 500-600 किलोमीटर का राइड जो है वो आप इजीली आप लगा सकते हो, कहीं से भी कोई इश्यू आपको क्रिएट नहीं होगा। चाहे आप लॉन्ग राइड्स लगाओ, चाहे फिर लॉन्ग राइड्स लगाओ, सॉरी धूप ज़्यादा हो गई है, जल्दी ख़त्म करना है मुझे, तो इसलिए लॉन्ग राइड्स लगाओ, या फिर आप शॉर्ट राइड, सिटी राइड, कुछ भी लगाओ, आप कोई भी दिक्कत आपको नहीं देने वाली। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। बाकी कोई अगर क्वेरी बाकी बच गई हो तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं उसको रिवर्ट कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बाकी कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि भाई आपकी ऑडियो जो है थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर लो, तो वो भी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो सबसे पहले तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करा दो, फिर मैं एक अच्छा माइक देखा है मैंने, क्योंकि इन्वेस्ट करूँगा तो अच्छी चीज़ में ही करूँगा, थोड़ा मोड़ा पैसा लगाने से फ़ायदा नहीं है। एक मैंने देखा है काफ़ी महंगा माइक है वो, तो आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, फिर मैं वो माइक खरीद लूँगा। ठीक है गाइज़, तो चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ सेफ राइड, एन्जॉय।